एक सर्वे आया है जिसमें ये पाया गया है कि आरजेडी के 41% जो आपके विधायक हैं वे दागी हैं। श्री तेज प्रताप जी ने कहा ही नहीं ये बात, लेकिन इस बात को घुमाया जा रहा है। जो भी बीजेपी के नेता आ रहे हैं बड़े, हम तो कह रहे हैं दावे के साथ, उन्होंने कहा ही नहीं। उन्होंने कहा हमारे चाचा हैं। प्रसाद जी ने भी जो खत लिखा, उनके खत के जवाब में तो क्या कहा कि आप राजनीतिक नहीं, आप हमारे पारिवारिक सुख दुख मिल करके हम लोगों ने बांटा है। नमस्कार, मेरा नाम है सौरभ पांडे शौर्य और आप देख रहे हैं द चौपाल। द चौपाल पे आज सवालों के घेरे में हैं जो नेताजी, उनका नाम है मृत्युंजय तिवारी। आप आरजेडी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं और आपने इनको बहुत बार चैनलों पे देखा होगा डिबेट करते हुए। आरजेडी के बहुचर्चित प्रवक्ता हैं, आज हमारे चैनल पर पहली बार आ रहे हैं। तो सबसे पहले तो सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत आपका धन्यवाद। एक सुधार मैं कर दूं, मैं प्रदेश का प्रवक्ता हूं राष्ट्रीय जनता मैं क्षमा चाहूँगा, आपका प्रोफाइल थोड़ा सा मैंने गलत कोट किया। तो आप आरजेडी के प्रदेश प्रवक्ता हैं। तो तिवारी जी, बातचीत का सिलसिला हम शुरू करते हैं। सबसे पहले जो अभी बहुचर्चित मुद्दा रहा, रघुवंश बाबू का निधन। आपको नहीं लगता कि रघुवंश बाबू जैसे बड़े कद के नेता जो बिहार की राजनीति में एक स्तंभ रहे हैं, ऐसे नेता के निधन पर जो राजनीति हुई वो बहुत ही तुच्छ किस्म की राजनीति हुई? देखिए, किसी के मौत पर सियासत हम लोग नहीं करते, हम इसके पक्षधर नहीं हैं। लेकिन जो हमारे विरोधी हैं उनका चाल चरित्र और चेहरा उजागर हो चुका है कि वो मौत पर ही सियासत करते हैं। उनको मुबारक हो। आदरणीय रघुवंश बाबू के प्रति आज हमारे विरोधी जो प्रेम और प्यार दिखा रहे हैं, उनको हमारा रघुवंश बाबू, तुम्हारा रघुवंश बाबू में बांध रहे हैं। रघुवंश बाबू तो अब हम लोगों के बीच में नहीं रहे, लेकिन रघुवंश बाबू के विचारधारा कभी नहीं मरेंगे, वो सदैव जीवित रहेंगे। और रघुवंश बाबू जहाँ भी होंगे, स्वर्ग लोक से भी अपना आशीर्वाद, जो लड़ाई रघुवंश बाबू लड़ रहे थे, जीवन भर उन्होंने जो संघर्ष किया, उस लड़ाई को अब तेजस्वी यादव जी लड़ने का काम कर रहे हैं। तेजस्वी यादव जी को ही अपना आशीर्वाद देंगे, चाहे हमारे विरोधी कुछ भी कह लें। लेकिन रघुवंश बाबू ने कभी भी सिद्धांतों से समझौता नहीं किया, कभी भी सांप्रदायिक शक्तियों के गोद में नहीं गए। रघुवंश बाबू ने सामाजिक न्याय, धर्मनिरपेक्षता, गरीब गुरुओं की लड़ाई जो लड़ी लालू प्रसाद जी के साथ मिल करके, उसे ना कोई भुला सकता ना कोई मिटा सकता। लेकिन मौका ही आपकी पार्टी की तरफ से दिया गया कि वो सियासत करें। तेज प्रताप जी ने कहा कि समुंदर से एक लोटा पानी निकाल देने से समुंदर में पानी की कमी नहीं हो जाती। और उनका जो आखिरी खत आया, खास करके जो उन्होंने इस्तीफा में अपने पत्र लिखा, तो मौका तो कहीं ना कहीं आपकी तरफ से ही दिया गया कि विपक्ष उस पर सवाल खड़े करे, पूछे कि भाई जिस व्यक्ति ने राजद को 32 साल दिए अपने उम्र के, हर लालू जी के हर आंदोलन से लेके पार्टी बनाने तक हर जगह कदम से कदम मिला के खड़ा रहे, उनकी मृत्यु पर इस तरीके से बयानबाजी करना लालू जी के पुत्र के द्वारा, ये कहाँ तक आप सही समझते हैं इस बात को? देखिए, हमको अपने विरोधियों के सोच पर तरस आती है। आधा गिलास पानी भरा है या आधा गिलास पानी खाली है, ये आपके सोच पर डिपेंड करता है, आप किस रूप में उसे लेते हैं। श्री तेज प्रताप जी ने कहा ही नहीं ये बात, लेकिन इस बात को घुमाया जा रहा है। जो भी बीजेपी के नेता आ रहे हैं बड़े, हम तो कह रहे हैं दावे के साथ, उन्होंने कहा ही नहीं। उन्होंने कहा हमारे चाचा हैं, उन्होंने कहा आरजेडी परिवार है, उन्होंने कहा कि जो कुछ विधायक को तोड़ करके जेडीयू ले जा रही थी, उस संदर्भ में तेज प्रताप जी ने कहा कि एक लोटा पानी। आदरणीय रघुवंश बाबू, लालू प्रसाद जी ने भी जो खत लिखा, उनके खत के जवाब में तो क्या कहा कि आप राजनीतिक नहीं, आप हमारे पारिवारिक सुख दुख मिल करके हम लोगों ने बांटा है। आप कहीं नहीं जा रहे हैं, समझ लीजिए। आप स्वस्थ होइए, हम लोग मिल बैठ करके सारी बातों पर बात करेंगे।
आज तक, इसलिए हम इस दावे के साथ कह रहे हैं, आज तक अपने 40 वर्षों के राजनीतिक काल के इतिहास में क्या रघुवंश बाबू ने कभी अपने जुबान से कुछ कहा? लेकिन जो व्यक्ति मरने के 2 दिन पहले 4-4 खत लिख रहा हो, जो आईसीयू में हो, वेंटिलेटर पर हो, ये तो संदेह के घेरे में है। ये खत पर सियासत इसलिए हो रही है, जो वोट के लिए मशक्कत कर रही है एनडीए, वही खत पर सियासत कर रही है। आप तो खत की बात कर रहे हैं, लेकिन लालू जी ने उनके खत का जवाब भी दिया। यदि उस खत में कोई संदेह वाली बात है तो लालू जी का जवाब देना तो संदेहास्पद नहीं है ना? नहीं, आदरणीय लालू प्रसाद जी ने क्या लिखा, आप पूरे खत को पढ़ लीजिए, मैं दिखा रहा हूं। उन्होंने कहा, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय लालू प्रसाद जी ने जब खत मीडिया में चलने लगे और मीडिया के द्वारा ये खत सुर्खियां बटोरने लगे, तो लालू प्रसाद जी ने खत लिख करके कहा कि एक खत आपका मीडिया में चल रहा है। उसकी सच्चाई पर तो उसी समय सवाल खड़े हो गए थे। अभी हम आपको बता रहे हैं कि थोड़ा देर के लिए मान लिया जाए जो बात आज लोग घुमा फिरा कर कह रहे हैं, तो इसका मतलब है हमारे विरोधी ने यह मान लिया ना कि रघुवंश बाबू मनरेगा मैन थे, उन्होंने विकास किया था। आदरणीय लालू प्रसाद जी ने जो केंद्र में मंत्री रहते हुए बिहार के लिए सौगात दिया, जो बिहार को वाजिब हक दिलाया, आज तो ये स्वीकार हमारे विरोधी भी कर रहे हैं। पहले तो रघुवंश बाबू पर गालियां दे रहे थे, जिन्होंने आज दिग्विजय सिंह जी जो पूर्व रेल राज्य मंत्री थे, बांका से सांसद, उनकी आत्मा कराह रही होगी। आदरणीय जॉर्ज फर्नांडिस साहब की आत्मा कराह रही होगी। आनंद मोहन जी के साथ किसने व्यवहार किया, क्या विजय कृष्ण जी के साथ किसने क्या व्यवहार किया, ये सारे ऐसे चीज हैं, ऐसे सवाल हैं जिसका जवाब तो जेडीयू के साथियों को देना होगा और बीजेपी को भी बताना होगा कि क्या आपका यही चरित्र है ना। लाल कृष्ण आडवाणी हाशिए पर, मुरली मनोहर जोशी हाशिए पर, यशवंत सिन्हा, आप उपदेश दे रहे हैं। जिसके घर खुद शीशे के होते हैं, दूसरे के घरों में पत्थर नहीं फेंकते। एक लोटा पानी मुद्दा बनाया जा रहा है, एक लोटा नहीं, एनडीए की लोटियां डूबेगी। एक लोटा पानी तो छोड़िए, एक लोटिया पानी भी मांगते रह जाएंगे एनडीए के नेता, तो नहीं देने वाली बिहार की जनता। राजनीतिक गलियारे में एक बात ये भी चल रही कि ये बिहार की धरती जिसने बुद्ध की समाधि को भी संरक्षित रखा, वहां रघुवंश बाबू के आखिरी खत को भी संरक्षित नहीं रखा जा रहा है। उस पे भी उसकी जो प्रामाणिकता है उस पर भी सवाल खड़े किए जा रहे हैं। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि रघुवंश बाबू का जो कद रहा है वो मुझे नहीं लगता कि बिहार के किसी भी लोग से छुपा होगा वो, कि उनका क्या कद रहा है, मनरेगा मैन रहे हैं वो। तो ऐसे विराट व्यक्तित्व के व्यक्ति के बारे में ऐसा कहा जाना कि उनका आखिरी खत तक संदेहास्पद है, ये कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता कि उनकी छवि को खराब की जा रही है? देखिए, हम लोगों ने तो पहले इस बात को लेकर के नहीं कहा, हम लोगों ने सवाल कब खड़े किए? आपने देखा राष्ट्रीय जनता दल में स्थापना काल से जो खून पसीने से सींचने का काम रघुवंश बाबू ने हमारे लालू प्रसाद जी के साथ मिलकर के किया, जब मरने के बाद 2 दिन पहले जो सारा रचा गया साजिश और षड्यंत्र, उनको जिस तरह से विवादों में घेरा गया, आपने देखा। आखिर केंद्रीय मंत्री तो आरजेडी के ही न थे, आदन हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष थे, दूसरे किसी दल में तो वो नहीं गए थे। उनके डेड बॉडी को भी यहाँ पार्टी कार्यालय आने तक से रोका गया है। ये कितना घटिया राजनीति, इसे क्या कहेंगे आप? किसने रोका? ने रोका, इस बताने की जरूरत है। सरकार में बैठे लोगों ने जो घिनौना कुकृत किया, एक समाजवादी प्रखर योद्धा जिन्होंने जीवनों प्रांत लड़ाई लड़ी सांप्रदायिक शक्तियों के खिलाफ, क्या क्या नहीं कहा, और रघुवंश बाबू के खिलाफ यही लोग क्या क्या नहीं बोलते थे, और अंतिम 2 दिनों में मरने के पहले उनको प्यार और प्रेम उमड़ने लगा। ये तो पब्लिक सब जानती है, ना हमारे कहने से कुछ होगा, ना उनके कहने से कुछ होगा। रघुवंश बाबू की आत्मा
स्वर्ग लोक से भी श्री लालू प्रसाद जी के विचारधारा से ही साथ जुड़े रहेंगे, कहीं इधर से उधर नहीं होंगे। अब एक सवाल जो मैं करने जा रहा हूं, हो सकता है आपको तीखा लगे, लेकिन ये सच है। आप चुनाव की तैयारियों में हैं, जाहिर सी बात है टिकट बंटवारा होगा, कैंडिडेट खड़े किए जाएंगे, लेकिन एक सर्वे आया है जिसमें यह पाया गया है कि आरजेडी के 41%, सुनिएगा आंकड़ा, 41% जो आपके विधायक हैं वे दागी हैं, कोई न कोई उनके ऊपर मुकदमा, कोई न आपराधिक रिकॉर्ड है उनका। तो ऐसे में आप बिहार में कानून व्यवस्था, और वो भी जो लालटेन आपने अपना जारी किया है जिसमें 10 फार्मूले आपने दिखाए, उसमें कानून व्यवस्था की बात की गई, शिक्षा, रोजगार, विद्युतीकरण, तमाम चीज़ों की उसमें बातें की गई है। तो ऐसे में जहां पार्टी के 41% विधायकों के ऊपर गंभीर आरोप हैं, क्या संदेश देंगे आप बिहार की जनता को कि उससे कैसे निपटेंगे आप? देखिए, दागी का क्या पैमाना होगा? दागी तो सबके लिए दागी है। जब तक वो हमारे आरजेडी के विधायक रहते हैं, सांसद रहते हैं, मंत्री रहते हैं, तब तक वो दागी हैं, क्रिमिनल हैं, अपराधी हैं, सब हैं। लेकिन एक मिनट हम उसका भी जवाब दे रहे हैं। लेकिन जब वही आरजेडी का विधायक जेडीयू भाजपा में चला जाए सांसद नेता, तो हरिश्चंद्र हो जाते हैं। आज इसी विश्वविद्यालय से, लालू प्रसाद जी के विश्वविद्यालय से ही नीतीश कुमार जी कहाँ से निकले, रामकृपाल यादव जी कहाँ से निकले, सम्राट चौधरी जी कहाँ से निकले, अभी जितने विधायकों को ये लेके गए एमएलसी हमारे कहाँ से गए हैं? इसी विश्वविद्यालय से ना निकले हैं। ये तो फैक्ट्री है। इसी विश्वविद्यालय से कितने मंत्री, सांसद, विधायक बनते हैं। और जिसे आप अपराधी कहते हैं, ये सोच है उनका। कल तक आज अगर लालू प्रसाद जी अपने सिद्धांतों से समझौता कर लेते तो आज तेजस्वी यादव जी मुख्यमंत्री होते, तो सारा अपराध खत्म, सारा भ्रष्टाचार खत्म। सबसे बड़ा हरिश्चंद्र लालू प्रसाद जी। कल नीतीश कुमार जी हमसे समझौता करके मुख्यमंत्री बने थे ना, उस समय लालू प्रसाद जी भ्रष्टाचार मुक्त हो गए थे, हरिश्चंद्र हो गए थे। देखिए, ये सब बहुत हो गया। ये कैसेट बजाने से अब कोई लाभ मिलने वाला नहीं है। इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता है कि लालू प्रसाद जी ने सामाजिक न्याय की धारा को मजबूती प्रदान किया। लालू प्रसाद जी ने धर्मनिरपेक्षता की लड़ाई लड़ी। लालू प्रसाद जी ने गरीब, गुरुवे, दलित, शोषित, पीड़ित, वंचित, अकलियत की लड़ाई लड़ी है। इसको ना कोई भुला सकता है, ना कोई मिटा सकता है। लेकिन बिहार की जनता में एक सवाल ये भी है कि लालू जी तो हैं नहीं, लालू जी तो अभी जेल में हैं। महागठबंधन की तरफ से मुख्यमंत्री का उम्मीदवार कौन होगा? एक तरफ तो नीतीश कुमार रहे कि भाई, बीजेपी वाले भी कह रहे हैं कि हमारे नेता नीतीश कुमार रहेंगे एनडीए गठबंधन के। महागठबंधन की तरफ से मुख्यमंत्री उम्मीदवार कौन होगा? तेजस्वी होंगे या कोई और चेहरा होगा? इस पर भी तो एक सवाल बनता है ना सर। महागठबंधन महामजबूत है, महाविजय करेगा। श्री तेजस्वी यादव ही बिहार में महागठबंधन के मुख्यमंत्री का चेहरा होंगे। इसमें ना कोई कंफ्यूजन है, ना इस पर आरजेडी कोई कंप्रोमाइज करेगी। नंबर बहुत बड़ा बयान दे रहे हैं कि तो तेजस्वी यादव होंगे। हम दावे के साथ कह रहे हैं, राष्ट्रीय जनता दल बिहार में महागठबंधन की अगुवाई करता था, करता है, करता रहेगा। नंबर 1। नंबर 2, महागठबंधन के सबसे बड़े आर्किटेक्ट हमारे नेता आदरणीय लालू प्रसाद जी हैं। राष्ट्रीय जनता दल सबसे बड़ा दल है। राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय कार्यकारिणी का ये फैसला है कि तेजस्वी यादव जी मुख्यमंत्री का 2020 विधानसभा चुनाव में हमारा चेहरा होंगे। महागठबंधन के बाकी सभी सहयोगी दल हमारे इस बात पर समय आने पर मुहर लगा देंगे। सिर्फ औपचारिकता बाकी है। श्री राहुल गांधी जी ने, श्रीमती सोनिया गांधी जी ने कई मौकों पर कहा है कि बिहार में तेजस्वी यादव ही नेतृत्व कर रहे हैं महागठबंधन का। देखिए, केंद्र में परिस्थितियां अलग हैं। केंद्र में हम लोग कांग्रेस की अगुवाई में रहते हैं। श्री राहुल गांधी जी को प्रधानमंत्री का चेहरा मानकर हम लोग चुनाव लड़ रहे थे। राज्यों में परिस्थितियां अलग हैं। झारखंड में आप देख रहे हैं, हेमंत सोरेन जी वहां मुख्यमंत्री बने हैं, वही चेहरा थे मुख्यमंत्री का। सभी सहयोगी कांग्रेस, आरजेडी सब साथ में थे। उसी तरह से बिहार में राष्ट्रीय जनता दल, जब भी यहां सरकार हमारी थी, उस समय भी राष्ट्रीय जनता दल अगुवाई कर रहे थे। राबड़ी देवी जी थी, लालू प्रसाद जी थे मुख्यमंत्री। अभी तेजस्वी यादव ही होंगे। मुकाबला बिल्कुल साफ है बिहार में।
बिहार की जनता तेजस्वी यादव के साथ है। अच्छा, एक आखिरी दो सवाल और मेरे बच्चे हैं, मैं चाहता हूं उस पर आप बात करें। एक खबर आई रही है ऐसी कि जिसमें बताया जा रहा है ऐश्वर्या राय जो हैं वो तेज प्रताप के खिलाफ चुनावी ताल ठोकने जा रही हैं, तो क्या इसमें कितनी सच्चाई है, और अगर ऐसा होता है तो इसको आप किस रूप में देखते हैं, मुकाबला कैसा होगा? देखिए, पार्टी और परिवार ये दोनों को अलग रखना चाहिए। ये ठीक है कि आदरणीय लालू प्रसाद जी के परिवार पर जितना हमला हमारे विरोधी करते हैं वो अपने गिरेबान में नहीं झांकते हैं। अगर हम लोग भी मुंह खोलें, मुझे आश्चर्य होता है, हर घर में सास बहू का झगड़ा, पति पत्नी का झगड़ा, का बीजेपी वालों के यहाँ नहीं है? अब हम नहीं बोलना चाहते हैं क्योंकि हमारा वो संस्कार नहीं आरएसएस वाला कि हम उतने निचले स्तर पर जाएं। भाई, ये राजनीति से इसका क्या लेना देना है? इस पार्टी से तेज प्रताप जी चुनाव जीत कर आए तब मंत्री बने। तेजस्वी यादव जी जनता के आशीर्वाद से चुनाव जीत कर आए तब उप मुख्यमंत्री बने। सदन में 80 विधायकों ने चुना तब वो विपक्ष के नेता बने। और जो लोग जो हमसे लालू प्रसाद जी से राजनीतिक लड़ाई नहीं लड़ सकते वो उनके परिवार पर हमला करते हैं। इस मामले पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं कर सकता। ये विशुद्ध पारिवारिक मामला है, ये राजनीतिक विषय नहीं है। और जब आदरणीय मुख्यमंत्री जी और बीजेपी के बड़े बड़े नेता जब किसी परिवार के ऊपर हमला करते हैं तो वो ये भूल जाते हैं और सभी सीमाओं को तोड़ करके वो उनके बहू, उनकी पति पत्नी के झगड़े, इनसे जनता का क्या लेना देना है? जनता पूछ रही है हमारा रोजगार कहाँ है, नौजवान पूछ रहा, भूखमरी के कगार पर जनता है, महंगाई की मार से परेशान है, लॉ एंड ऑर्डर की समस्या है। देख लीजिए बिहार क्यों गंदगी में नंबर 1 है, 2700 करोड़ रुपया स्मार्ट सिटी में खर्च हुए। जो जनता के सवाल ये न हैं, जैसे ही सवालों का बौछार तेजस्वी यादव जी करते हैं ये उनके परिवार पर। लेकिन सवाल ये भी खड़ा होता है ना कि इन मुद्दों को दिया भी तो आपकी तरफ से ही जाता है। आखिर अगर वो चुनाव लड़ रही हैं तो जनता के बीच में जाके लड़ेंगी, तो उस जनता तो सवाल उठेगा ही। क्या कहा? अगर वो अगर और मगर करके चुनाव के पहले ये मुद्दा एजेंडा सेट किया जाता है, किनका बीजेपी में किनका बहू लड़ेगी, किनकी पत्नी लड़ेगी, आपने पूछा? नहीं पूछा। अगर आएगा सवाल तो उनसे भी किया जाएगा सवाल। अगर और मगर नहीं, आप हमसे जान लीजिए परिवारवाद पर बहुत सवाल खड़े होते हैं। आदरणीय मुख्यमंत्री जी भी बोलते हैं, आदरणीय प्रधानमंत्री जी भी बोलते हैं। मैं गिनती शुरू करूं एनडीए पर? वो तो सभी पार्टियों में फिर लिस्ट बहुत लंबी चली जाएगी। फिर अच्छा, तो अभी आपके ही विधायक अरुण यादव जी, उनका स्टेटमेंट बहुत अभी वायरल हो रहा था, उस पर आपकी मैं प्रतिक्रिया जानना चाहूंगा कि ये जो टिप्पणी हुई है कि राजपूत थे ही नहीं, तो ये क्या मतलब ऐसे व्यक्ति की मौत पे सियासत करना? आप लोगों के लिए ये मसाला हो सकता है, मुद्दा टीआरपी मिल सकता है, ये जनता का मुद्दा नहीं है। सुशांत सिंह राजपूत मामले पर सबसे पहले सड़क से लेकर सदन तक तेजस्वी यादव ने ही सीबीआई जांच की मांग की। 44 भाई उनका निजी बयान, उनसे पार्टी का क्या लेना देना है? किसी विधायक से अगर स्लिप ऑफ टंग है तो उनका निजी बयान हो सकता है, इससे पार्टी का कोई लेना देना नहीं है। सुशांत सिंह परिवार को इंसाफ मिले ये हमारा मकसद है। और जो हितैषी बने हुए हैं, जो पोस्टर लगा रहे हैं ना भूलेंगे ना भूलने देंगे, हम उनसे पूछना चाहते हैं 44 दिन क्यों देर कर दी सीबीआई जांच में? अनुशंसा में 44 दिन देर किया ना। शेखर सुमन जी के साथ नेता विरोधी दल तेजस्वी यादव जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बजाते किया था। सदन में भी सबसे पहले तेजस्वी यादव जी ने, जब नीरज कुमार बबलू सुशांत सिंह के परिवार के सदस्य हैं, भाई हैं, उन्होंने इस मामले को उठाया, बीजेपी के विधायक ने तो सबसे पहले उठकर नेता विरोधी दल ने। भाई इससे राजनीति का कोई लेना देना नहीं है। ये देश जानना चाहता है। अब सीबीआई जांच कर रही है, अब गुनाहगार को सामने लाया जाए। हमारी मांग है कि तेजस्वी यादव जी ने जो सवाल खड़े किए, जो मांग उठाई कि सुशांत सिंह राजपूत ने अपने प्रतिभा के दम पर बॉलीवुड में जो पहचान बनाई, इतने मेहनती होनहार कलाकार के नाम पर
राजगीर में जो फिल्म सिटी बन रही है उनका नामांकन कर दिया जाए सुशांत सिंह राजपूत के नाम पर। अभी तक सरकार क्यों चुप बैठी है? वोट की राजनीति मत कीजिए। वोट के चक्कर में बिहार बर्बाद हो रहा है। जाति धर्म इससे ऊपर उठ के सभी राजनीतिक दल क्यों नहीं इस बात को, तेजस्वी यादव जी ने कहा है कि मुद्दे पर बात कीजिए। क्यों बेरोजगारी की समस्या है इस पर बात कीजिए। आज 15 लाख नौजवान हमारे पोर्टल से, तेजस्वी यादव के पोर्टल से जुड़े हैं मात्र 12 दिन में। इस मुद्दे पर वो चुप रहेंगे। क्यों नहीं मिला विशेष पैकेज? 1.25 लाख करोड़ की बोली हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी लगा रहे कर गए थे, मिला कुछ नहीं मिला। भाई हम तो उन्होंने एक कोसी महासेतु का किया उद्घाटन। कह रहे हैं ये लालू प्रसाद जी का देन था। लालू प्रसाद जी ने 3 रेल कारखाने दिए, कितने लोग वही ना कह रहे हैं। कितने रेल मंत्री हुए, किसी ने इस पे विचार नहीं किया। अटल जी ने शुरू किया, हमने खत्म किया। सब बोल रहे हैं। इनको उनका दिव्य ज्ञान से बिहार की जनता अच्छी तरह से पहचान चुकी है कि वो क्या बोलेंगे। वो तो 1990 से पहले ही ट्विटर और गूगल कर रहे थे। देखिए हम नहीं चाहते हैं, हमारे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी हैं, हमारा दिल से सम्मान है, लेकिन छोड़ दीजिए थोड़ी देर के लिए राजद के प्रवक्ता से हटकर हम बात करते हैं। एक नागरिक देश का पूछना चाहता है, जानना चाहता है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी आखिर ये जो आपने देश की जनता के सामने वादा किया था, अच्छे दिन का सपने दिखाए थे, आपने कहा था कि 15 लाख रुपया लाएंगे, आपने कहा था 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे। आदरणीय प्रधानमंत्री जी उस पर बात कीजिए, महंगाई पर बात कीजिए। कोरोना में आप निपटने में फेल हुए, महामारी में ताली और बजा दिए, हम लोग भी दीपक जला दिए, क्या मिला? असली मुद्दे पर अब चाइना पाकिस्तान तो छोड़िए, नेपाल आंख दिखा रहा है। विदेश नीति फेल, आर्थिक नीति फेल, अब किस कहाँ पर हैं? महंगाई का क्या स्थिति है? इस पर मीडिया में बहस नहीं हो रही है। बहस किस पर हो रही है सबको पता है, हम तो जानना चाहते हैं। सभी मुद्दों पे बहस होती है जब जैसा होता है। तो चलिए, आपने हमसे बातचीत की, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे आरजेडी के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी जी, जिन्होंने सभी मुद्दों पर बेबाकी से हमसे बात की। हमने इनसे जो सवाल आम जनमानस में उठ रहे थे, मीडिया के गलियारों में, राजनीतिक गलियारों में जो चर्चित थे, उन पे सब पे हमने इनसे बात किया बिना किसी लाग लपेट के। और हमें अच्छा भी लगा कि इन्होंने बिना किसी लाग लपेट के बहुत ही बेबाकी से उसका जवाब भी दिया। तो उम्मीद है आपको ये बातचीत पसंद आई होगी। आप इस पूरे इंटरव्यू के बारे में क्या अपनी राय रखते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और द चौपाल के साथ जुड़े रहें। बिहार चुनाव के सभी कवरेज, सभी नेताओं के हम आपको इंटरव्यूज दिखाएंगे, पब्लिक का हम ओपिनियन दिखाएंगे, और बिहार से जुड़ी सभी खबरों को हम आपको लगातार दिखाते रहेंगे। धन्यवाद। मेरा नाम है सौरभ पांडे शौर्य, और कैमरे में हमारा सहयोग कर रहे हैं शिवम।